हेलो दोस्तों। मैंने वेक्टर एडिटिंग का ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन लगते थोड़ा बहुत आदमी को उसमें और भी डाउट है। जॉइन वेक्टर जॉइन कैसे कर सकते हैं और एडिटिंग सब कैसे कर सकते हैं, उसका बारे में और एक वीडियो बनाने के लिए शुरू कोई और एक वीडियो बनाएगा सोच के इस वीडियो बनाता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने फर्स्ट इधर सैम्पल दिखाने के लिए एक फ़ोटो को इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा करेगा तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये जेडी पेंट थोड़ा स्लो होता है नॉर्मली। जेडी सॉफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेडी पेंट में नॉर्मली ऐसे होते। देन कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा के मैंने इधर से पॉलीलाइन ऑप्शन सेलेक्ट किया। देन ये स्नैप टू ऑर्थो ओपन ऑन करके सेंटर में इसे एक लाइन बना दिया। देन ये जो इमेज है इसको बार बार सेलेक्ट होता है। अगर इसको लॉक नहीं करेगा तो कुछ मिरर कुछ ऑपरेशन करने के टाइम में ये ये भी मिरर हो जाएगा, नहीं है तो वेक्टर बराबर मिरर नहीं होएगा। ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको जो बैकग्राउंड इमेज को लॉक करेगा तो अच्छा है। इसलिए मैंने इधर आर लॉक कर देता हूँ। लॉक सेलेक्टेड कर दिया। देन ये देखो अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। सो देन मैंने एक वेक्टर सेंटर में इसे बना दिया। ये तो इसको मिरर करने के लिए बनाए हुए हैं। देन कंट्रोल डब्ल्यू दोबारा दबा के इसको मैंने अभी ऑफ कर देता हूँ। देन इधर से एच स्प्लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करके वेक्टर को बनाता हूँ। अभी मैंने ये जो वेक्टर को इधर तक ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। सो देन मैंने इसका एंड से फिर दोबारा ये वेक्टर जो है उसको स्टार्ट कर दिया। अभी देखो ये दोनों अलग अलग वेक्टर है। इसको हम ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। वो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आपको दिखाएगा। एडिट में जाने का बाद में ज्वाइन ऑप्शन में क्लिक करेगा तो वैसा एक आरो मिलेगा आप लोगों को। कौन सा वेक्टर्स ज्वाइन करना है उसको सेलेक्ट करना है, लेकिन ये ऑलरेडी एक दूसरा का साथ अटैच्ड है। सो एक बार क्लिक करेगा तो इसका कनेक्टेड वाला वेक्टर ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। सो वेक्टर ज्वाइन करने के लिए इसी थोड़ा कनेक्टेड वेक्टर्स है ना, तो कोई भी एक वेक्टर को सेलेक्ट करो, उसमें से जितना वेक्टर कनेक्टेड है वो एक ही साथ में ज्वाइन हो जाएगा। देन मैंने इधर से थोड़ा गैप छोड़ के एक वेक्टर बना दिया। देन एडिट ज्वाइन ऑप्शन में आएगा तो ये ज्वाइन ऑटो ज्वाइन नहीं होता। सो इसमें आर्क 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 लाइन आर्क लाइन सब नॉर्मल में आर्किया में होते हैं, वो सब ऑपरेशन इसमें भी है। ये देखो वो कोई भी कमांड यूज़ करेगा तो इधर ये ज्वाइन कर सकते हैं। सो जॉइंट जॉइन टूल में इतना ही है। आप लोग आर्किया में कैसे यूज़ करते हैं उसका सेम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं।
सो वेक्टर ज्वाइनिंग करने के लिए इजी है, लेकिन आप लोग क्या करना है, मैक्सिमम वेक्टर क्रिएट करने के टाइम में आपको जितना लंबा चाहिए उसका हिसाब से एक ही वेक्टर एक ही टाइम में बनाएगा तो अच्छा है, क्योंकि ये वेक्टर ऐसा इधर रखे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा आप ट्रिम कर दिया, ऐसा कुछ ना कुछ हो गया, नहीं हो तो एक एरिया को रीजन कलर करने के लिए कनेक्ट ज्वाइन करना होता है तो ये ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इसमें ऐसा ज्वाइन ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा और एक मेथड भी है। ये जो लाइन मैंने इधर से ड्रॉ करके इधर स्टॉप कर दिया हुआ है, अभी देखो इधर तक मैंने स्टॉप किया, देन नेक्स्ट लाइन मैंने ये एंड टू एंड से चालू करेगा, लेकिन ये इसका साथ ज्वाइन नहीं है। सो इधर ऑटो ज्वाइन बोल के एक ऑप्शन आता है, उसमें एक टिक दिएगा तो ये अपना आप इसमें ज्वाइन होएगा, मतलब ये एक वेक्टर बन जाएगा। देखो अभी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली एक वेक्टर हो गया, मतलब जब हम उसमें से स्टार्ट कर दिया, वो जो एंड पॉइंट से स्टार्ट कर दिया उसी टाइम अपने आप वो ज्वाइन हो गया। ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी प्रॉब्लम भी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप एक वेक्टर को इधर दूसरा एक वेक्टर है, इसमें से एक वेक्टर ऐसे लेके जाने का टाइम में ये ऑटोमेटिकली आके जो क्रॉस सेक्शन जिस जो इधर जो वेक्टर है उसका ऊपर से आप दूसरा वेक्टर ड्राइंग करेगा तो ये तीनों मिलके ज्वाइन हो जाएगा। सो ऐसा केसेस में ये प्रॉब्लम भी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मल केस में अनफॉर्चुनेटली इधर ड्राइंग करने के टाइम बंद हो गया, नहीं तो इधर से ट्रिम हो गया, तो आप लोग ये ऑटो ज्वाइन ऑप्शन में उसका लाइन कंटिन्यूस बना सकते। देन नेक्स्ट टूल है डिवाइड। डिवाइड इसमें जेडी पेन में बहुत यूजफुल टूल है, क्योंकि ऐसा वाला जो एरिया देखो ये थोड़ा राउंड एरिया, इसमें से हम ऐसा कर्व करके आने का टाइम में क्या होता है, ये जो एरिया को सेपरेट कलर देना पड़ेगा। इस एरिया को सेपरेट कलर देने के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो वायर है, वायर नॉर्मली इसमें हम वायर बोलते हैं इसको, ये जो वेक्टर है वेक्टर उसको इधर किधर से भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि नहीं डिवाइड करेगा तो हम वायर कलर दिएगा, वायर कलर ऑप्शन इसमें यूज़ करेगा तो ये पूरा इसमें वही कलर फुल वायर का कलर चेंज होएगा। और उसके बाद एडिट करेगा तो कार्विंग करेगा तो ये जो कॉर्नर्स है ना, वो कॉर्नर्स में वो अफेक्ट हो जाएगा। ये जो वायर की जिधर तक गया हुआ है उतना एरिया ये फुल कलर हो जाएगा, तो उधर तक वो अफेक्ट हो जाएगा। सो हमको ये कभी कभी इसको डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। सो ये डिवाइड टूल लेके आके कौन सा पॉइंट में आप लोग को डिवाइड करना है उधर एक बार एक क्लिक करो, देन राइट क्लिक करेगा तो वो इधर से डिवाइड हो गया। सो ये दो टूल है, जॉइन और डिवाइड मेनली, और ट्रिम। ये दो तीन चार टूल्स हम मेनली वेक्टर एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, हम पर सब ऐसा नहीं यूज़ करते। मैंने इसको भी अभी ज्वाइन करके दिखाएगा। अभी देखो दोनों को सेलेक्ट किया, देन ज्वाइन क्लिक करेगा तो अभी हो जाएगा, अपना आप ज्वाइन हो गया। देखो इधर तो आर्ट विथ एन आर्क में सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ऐसा आता है। लेकिन ऑटो ज्वाइन में दिएगा तो कोई भी एक वेक्टर को सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पर आप फुल वेक्टर को ज्वाइन कर देगा। अभी देखो मैंने डिवाइड किया था, अभी फिर भी वो कंप्लीट एक सिंगल वेक्टर हो गया। सो देन नेक्स्ट टूल है एडिट में ट्रिम। उसका शॉर्टकट इधर दिया हुआ है Alt+8। ट्रिम ऑप्शन में जो वेक्टर को ट्रिम करना है
और किधर से ट्रिम करना है ये सब याद रखने का। देखो अभी मेरे को ये जो एरिया, ये ओवरलैप्ड एरिया नहीं चाहिए। सो मैंने फर्स्ट जो बाउंड्री वेक्टर को सेलेक्ट करना है, मतलब बाउंड्री वेक्टर बोलेगा तो किधर तक हमको वेक्टर ट्रिम करना है और कितना एरिया ट्रिम करना है, उसका हिसाब से एक बाउंड्री वेक्टर आना चाहिए हमको। सो फर्स्ट वो जो बाउंड्री वेक्टर को सेलेक्ट करना है, देन एक बार राइट क्लिक करने के बाद में वो कौन सा एरिया नहीं चाहिए उधर जाके क्लिक करेगा तो वेक्टर ट्रिम होएगा। लेकिन जेडी पेंट में ऐसा ऑप्शन, राइट क्लिक करने का ऑप्शन जरूरत होता है। जेडी सॉफ्ट में, नॉर्मल में ऐसा वेक्टर को ट्रिम करने के लिए देखो मैंने ऐसा वेक्टर बना दिया। ये तो जेडी पेंट नहीं है, जेडी सॉफ्ट है। देन मैंने ऐसा एक स्ट्रेट वेक्टर बना दिया। देन कार्व एडिट में जाके मैंने ट्रिम ऑप्शन सेलेक्ट किया। देन कौन सा एरिया नहीं चाहिए उसका ऊपर क्लिक करेगा तो अपने आप ट्रिम हो जाएगा। तो कौन सा बाउंड्री वेक्टर को सेलेक्ट करने का, राइट क्लिक करने के दोनों का जरूरत नहीं है। सो जेडी पेंट और जेडी सॉफ्ट दोनों में थोड़ा सा इतना ही फ़र्क है, थोड़ा एडवांस है जेडी सॉफ्ट आर्ट फॉर्म। सो वेक्टर का एडिटिंग टूल्स इतना ही है। और इसमें कौन सा एक्शन बोलेगा तो हमको अभी ये वेक्टर इधर टच होना चाहिए ना। तो फर्स्ट मैंने ये जो वेक्टर को सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, देन इसका एंड में क्लिक करेगा तो स्ट्रेट एक लाइन बना के वो ज्वाइन हो जाएगा। वो भी हैंडी टूल है, इतना उसमें कुछ नहीं है। ऐसा वेक्टर एक्शन कर सकते। सो इतना ही आज का वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।